अम, आज की वीडियो में हम फोर्स एंड वर्क के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन आउटलाइन, पुश एंड पुल। सबसे पहले हम पुश एंड पुल के बारे में जानेंगे, क्योंकि फोर्स को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फोर्स को जानेंगे, उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स को, और फिर वर्क कि वर्क क्या होता है। यहाँ 4 इमेजेस हैं। इन चारों इमेजेस में आपको ये बताना है कि कहाँ पर हम पुल कर रहे हैं। ए में 2 गर्ल्स हैं जो कि एक कार्ट व्हील को पुश कर रहे हैं, तो ये तो पुल नहीं है। बी में एक गर्ल है जो कि अपने बैग को खींच रही है, यहाँ ये क्या कर रही है? पुल कर रही है, तो बी एक है, ठीक है। सी में ये जो बॉय है ये इस बेल को बचाने के लिए रोप को पुल कर रहा है, ठीक, ये भी एक पुलिंग फोर्स है। डी में ये जो बॉय है ये पुश कर रहा है अनदर बॉय को जो कि स्विंग पर बैठा है, तो यहाँ है पुशिंग फोर्स। तो बी एंड सी में पुलिंग फोर्स है ना। यहाँ भी वही इमेजेस हैं। यहाँ आपको पुशिंग फोर्स बताने हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर किए हैं, जो ए और डी है, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो उसे खुद से दूर की तरफ फोर्स लगाते हैं, और जब पुल करते हैं तो उसे अपनी तरफ लगाते हैं। Push means to move something away from you, and pull means to move something towards you. Now, force. What is force? Force is a push or pull of an object. Okay? It can affect the motion of an object. ये अफेक्ट करता है मोशन, यानी कि मूवमेंट, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को भी अफेक्ट करता है। इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेविटी। एप्पल जो ट्री से ग्राउंड की तरफ जा रहा है उसमें क्या लग रहा है? फोर्स, ग्रेविटी, है ना। यहाँ एक मैन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉक्स पर, ये भी एक एग्जांपल है फोर्स का जो पुशिंग हो रही है। मैग्नेट के भी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जो यहाँ इन आयरन बॉल्स को खींच रहा है। मूविंग अ ट्रॉली बैग, यहाँ पर जब जो एक बॉय है वो बैग को खींच रहा है ना, तो यहाँ भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो बॉल को किक करने में भी फोर्स लगता है, तो यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रही है। वर्किंग ऑन कीबोर्ड, यहाँ भी हम पुश कर रहे हैं बटन्स को, कीज़ को, तो यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फोर्स के। फोर्स जहाँ भी हम बात करते हैं वहाँ या तो पुश होता है या पुल होता है। Will the force by the goalkeeper move, stop or change the ball's direction? आपको पता है कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिसाइड करती है ना। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसका मोशन, यानी कि वो रुकेगा, वो तेज़ हो जाएगा, या फिर वो डायरेक्शन चेंज करेगा, या फिर धीरे हो जाएगा, कुछ भी। यहाँ जो बॉल है ये गोलकीपर जब इसे पकड़ लेगा तो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगी बॉल, है ना। तो यहाँ तो फोर्स जो है स्टॉप हो जाने वाला है, बॉल को स्टॉप कर देगा। ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल। तो यहाँ जो मोशन है इस ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ पुश एंड पुल और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? इट कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मीन्स व्हाट? स्टेशनरी मीन्स कोई भी चीज़ जो रुकी हुई है। जब हम किसी चीज़
पर फोर्स लगाते हैं, उसे पुश करते हैं, तो वो क्या होती है, मूव करने लगती है ना। एक बॉक्स है जो पड़ी हुई है और उसको जब मुझे मूव कराना है तो मैं उसको फोर्स लगाती हूँ, उसको पुश करती हूँ, ठीक है, तो वो क्या होती है, मूव कर जाती है। तो ये क्या हुआ, मूवमेंट आ गया उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में। तो पहला इफेक्ट क्या हुआ कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो मूव करा देती है। दूसरा क्या होगा, इट कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें एक बॉल आ रही है और गोलकीपर उसे पकड़ लेता है। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को गोलकीपर पकड़ के क्या किया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्या है, इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव स्लोअर और फास्टर। ये क्या करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज एक बॉल ही है, जब मैं उस पर धीरे से फोर्स लगाती हूँ, धीरे से उसे पुश करती हूँ तो वो धीरे जाएगी, अगर उसे मैं फास्ट करती हूँ तो वो फास्ट जाएगी। तो ये हमारे फोर्स के ऊपर होता है कि वो किस स्पीड से जाए। अगर हमारा फोर्स ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा फास्टर जाएगी, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट वो मूव कर रही है स्लोअर और फास्टर, ये भी इफेक्ट कैसे होता है, हमारे फोर्स की वजह से होता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है फोर्स। कोई भी बैडमिंटन खेलते हैं जब टेनिस रैकेट से शटलकॉक आती है तो जब दूसरी साइड जाती है तो वहाँ से भी उसे हम पुश करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर वो अनदर कोर्ट में चली जाती है ना। तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज हो गया, फोर्स अप्लाई की गई ऑब्जेक्ट पर और वो डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। तो यहाँ फोर्थ इफेक्ट है। फिफ्थ इफेक्ट इज इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेमन को स्क्वीज करते हैं तो जब उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, पूरा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसका शेप चेंज हो जाता है लेमन का, है ना। नोटिस किया है। टूथपेस्ट से जब हम पेस्ट निकालते हैं और जब उसे प्रेस करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो टूथपेस्ट का जो है वो भी शेप चेंज हो जाता है। तो 5 इफेक्ट्स हैं पुश एंड पुल के, ठीक है। तो ये फिफ्थ इफेक्ट है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ एक्टिविटी है जिसमें एक लड़की है, वो डोर ओपन कर रही है। तो यहाँ ये क्या कर रही है, पुश कर रही है या पुल कर रही है इस डोर को। और इसके पुश और पुल करने से उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रही है या फिर वो स्टॉप हो रहा है। सेकंड है मूविंग द व्हील बैरोज। बॉयज हैं, व्हील बैरोज को मूव करा रहे हैं, तो यहाँ ये क्या कर रहे हैं, पुश या पुल। या फिर कैचिंग अ बॉल, एक बॉय है जो बॉल कैच कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रही है, पुश या पुल। तो आंसर है, जो गर्ल है वो पुल कर रही है डोर को और इससे मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है डोर में, है ना। जब भी कभी हम डोर को ओपन करते हैं तो हम खींचते हैं उसे अपनी तरफ, जब हम पुल करते हैं तो उसे अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। तो यहाँ डोर में क्या हो रही है, मूवमेंट स्टार्ट हो जा रही है और वो खुल जा रहा है। मूविंग द व्हील बैरोज, जो बॉयज़ व्हील बैरोज को मूव कर रहे हैं वो अपने से दूर कर रहे हैं, अवे फ्रॉम देम। फोर्स लग रहा है, पुश हो रहा है और यहाँ पे मूवमेंट है, तो मूवमेंट स्टार्ट है। लेकिन जब एक बॉल को कैच करते हैं तो मूवमेंट पहले से थी, वो स्टॉप हो जाती है और यहाँ क्या होता है, पुल। उसे अपनी तरफ हम पकड़ते हैं ना, जब उसे पकड़ते हैं वो फोर्स में, जब वो उसे पकड़ते हैं तो हमारा हैंड हमारी तरफ होता है, वो फोर्स हमारी ओर लेता है उस बॉल को, है ना। अवे फ्रॉम अस नहीं होता, टुवर्ड्स अस होता है, तो ये पुल है। ओके, नाउ सारे फोर्स जितने भी पुश और पुल हैं जो हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट पर, तो ये फोर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पुश और पुल लगा रहे हैं, बहुत फोर्स लगा रहे हैं, पर फिर भी
कुछ उसमें हमें चेंजेस नहीं दिखता, ना शेप चेंज होता, ना डायरेक्शन चेंज होती है ऑब्जेक्ट की, ना ही वो ऑब्जेक्ट हमसे दूर या हमारे पास आता है, कोई मूवमेंट नहीं दिखता। फिर वहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है वर्क का। व्हाट इज वर्क? When we use force on an object and the object moves through a distance in the direction of the force applied, we say work is done. हम कब कहते हैं कि वर्क हुआ है? जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मूव कराती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, तो उससे हम वर्क डन कहते हैं। यहाँ ये जो बॉय है ये इस बॉक्स को पुश कर रहा है, ठीक है, और इसके पुश करने से ये बॉक्स भी मूव कर रहा है। तो जो बॉक्स मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में कर रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ये बेबी जो बैठा है स्विंग पर, यहाँ उसे पुश किया जा रहा है स्विंग को और ये उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ भी वर्क डन हो रहा है। यहाँ जो कार्ट है इसे भी पुश कर रहा है और ये मूव कर रहा है, तो यहाँ भी वर्क डन हो रहा है। लेकिन जब हम कभी यहाँ बात कर रहे हैं, दीवार है हमारे पास, ये बॉल एक बड़ी सी, और इसे पुश कर रहे हैं, ट्रेमेंडस फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं हिल रही है, 1 इंच नहीं खिसक रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या वर्क हो रहा है? लेकिन यहाँ तो हम बहुत फोर्स लगा रहे हैं, बहुत एनर्जी दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है इस वॉल में, ठीक है। वर्क को कराने के लिए उसमें मूवमेंट होना ज़रूरी है, वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? यहाँ एक बॉय जो बहुत सारी बुक्स को होल्ड किए हुए है, यहाँ ऐसे बहुत फोर्स लग रहा है इसे उठाने में, लेकिन फिर भी यहाँ कोई वर्क डन नहीं कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू साइंस। यहाँ कोई वर्क डन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, ये बस स्टैंड किया हुआ है, खड़ा है लिख करके इन पाइल्स ऑफ बुक्स को, कोई मूवमेंट नहीं है इन बुक्स में, तो इसलिए यहाँ फिर कोई वर्क डन नहीं है। वो चाहे कितनी भी मेहनत करे, उसे लेकर खड़ा है, उसके हाथ दुख रहे होंगे, लेकिन वर्क डन इज 0। चलिए अब देखते हैं यहाँ क्या क्या है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताने हैं कि कहाँ वर्क डन हो रहा है और कहाँ नहीं। इन फर्स्ट फिगर ए, बॉल जा रही है गोल में, तो क्या यहाँ वर्क डन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि बॉल की जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से उसमें मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ वर्क डन हो रहा है। इन फिगर बी, बॉय किक कर रहा है उस बड़े से हेवी स्टोन को, तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि बॉय के किक करने से वो बड़ा हेवी स्टोन मूव कर सकता है, तो वर्क डन इज नो। इन फिगर सी, मैन जो है इस वॉल को पुश कर रहा है, बहुत फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन ये वॉल तो हिलने वाली नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्टेंस, कुछ भी कवर नहीं होने वाला, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो वर्क डन इज 0। डी, एक लेडी है जो बस स्टैंड पर खड़ी है विथ अ शॉपिंग बैग इन हर हैंड, तो यहाँ पे क्या वर्क डन हो रहा है? नो, कोई वर्क डन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। एंड इन लास्ट फिगर, लिटिल गर्ल्स जो स्लाइड कर रही है, तो यहाँ वर्क डन है, क्योंकि ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस भी कवर हो रही है, तो यहाँ वर्क डन हो रही है ना। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि पुश एंड पुल क्या है, फोर्स क्या है और वर्क क्या है। पुश और पुल क्या होता है? तो पुश इज टू मूव समथिंग अवे फ्रॉम यू, वाइल पुल इज टू मूव समथिंग टुवर्ड्स यू। पुश तब हम करते हैं जब हम
किसी को भी अपने से दूर कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रहा है खुद से दूर, और पुल के लिए आपकी तरफ, खुद की तरफ। फोर्स क्या है? फोर्स है इट इज़ अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसे फोर्स बोलते हैं। ये स्टॉप कर सकती है चीज़ को, मूव भी करा सकती है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, शेप भी चेंज कर सकती है। ये सारे इफेक्ट्स हैं फोर्स के। लेकिन यही फोर्स वर्क तब बनता है जब उस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट जो है जिस पे भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्टेंस कवर करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो फोर्स और वर्क के बीच में यही रिलेशनशिप है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो व्हाट इज वर्क? वर्क इज when an object moves through a distance in the direction of the force applied. Thank you. I hope you like this video.